अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ कमेंट्स हैं जी वीज़ों के हवाले से, उनकी तफसीलात शेयर करते हैं आपके साथ। स्क्रीन के ऊपर आप कमेंट भी देख सकते हैं। इसरार अहमद 400 उम्र पर फैमिली वीज़ा भेजें, बिल्कुल मिलता है। अगर आप स्पॉन्सर से ले रहे हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ फ़ीस पे करनी है, दैट्स ऑल। बाकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट हैं, जो रेंट एग्रीमेंट है, उसके बाद आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उन पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो वीज़ा मिलता है, सैलरी के भी लिमिट वो नहीं है, 100-150 वाला को मिलता है। उसके बाद ताहर सयाल बजन ओमान का वर्क वीज़ा, बजन ओमान के वर्क वीज़े ओपन है लेकिन कुछ वीज़े बैन है। तो आपने वो ज़हन में रखना है कि बल्कि पहले चेक कर लें, हमने भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसमें लिस्टें हैं जो वीज़े बैन किए गए हैं। और दूसरा ये भी कि जब भी आप कहीं से कोई भी वीज़ा लें, बेशक आपका कोई सगा है, कुछ भी है, आप उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि आजकल बड़ा सस्ता जो है ना वो फ्रॉड चल रहा है। किसी भी वीज़ा की कॉपी लेते हैं, उसके ऊपर जिस बंदे को उन्होंने चूना लगाना है उसका नाम, तस्वीर और बाकी तफ़सीलात डालते हैं और बोलते हैं जी वीज़ा आपका इशू हो गया है, ये रहा वीज़ा की कॉपी, आप कभी भी आ सकते हैं, पैसे रखो। ठीक है ना? तो कोशिश कर लें कि एक दफ़ा उसका आरओपी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन जो है ना वेरिफ़िकेशन कर लें। वो बहुत सिंपल है, आरओपी की वेबसाइट पे जाएँ, उसमें वीज़ा एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको कॉपी दी जाती है उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, वो आपने डालना है, दैट्स ऑल। आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये ज़रूर आपने कर लेना है। और बाकी क्या है कि थोड़ा आँखें खोल के भी देखेंगे ना, जो वीज़ा एडिट किया होता है, उससे भी आपको पता चल जाता है। ठीक है जी? और उसके बाद हैं कुछ कमेंट्स, विज़िट वीज़ा पे आऊँ या वर्क पे, विज़िट वीज़ा पे काम कर सकते हैं। भैया सबसे पहली चीज़ मोहम्मद इरफान भाई, कि विज़िट वीज़ा पे आके आप काम नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है। अगर करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर लॉ लगेंगे और लॉ फिर ज़्यादा सख्त लगते हैं। ठीक है ना? ये यानी ऐसा नहीं है कि आहो, तो कोशिश करें कि कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम ना करें जिससे बाद में कोई बड़ी मुश्किल हो जाए। तो विज़िट वीज़ा पर आके कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, 12 बज गए। और दूसरा, विज़िट पे आऊँ या वर्क पे, देखिए अगर आपको ओमान में काम मिल गया है तो आप वर्क पे आएँ। विज़िट पे आके वीज़ा चेंज करना ये वो जो है वो थोड़ा-सा हेडेक होती है, बेशक आसान है, लेकिन कोशिश करें अगर काम है तो आप वर्क पे ही आएँ डायरेक्ट, विज़िट पे आके नहीं आएँ। अगर आपने काम ढूँढना है तो भी कोशिश करें कि पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है, जो भी इधर से आपको सपोर्ट कर रहा है, या जैसे भी आपने मैनेज करना है, तो सोच समझ कर। बाकी टेलर का काम तो है, लोग कर रहे हैं, बेशक पहले जैसा नहीं है लेकिन काम तो है। और विज़िट पे आऊँ वर्क पे, वो मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको लगता है कि आगे आप अच्छे से काम ढूँढ लेंगे और जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम मिलेगा, वो आप करेंगे, नहीं करेंगे, या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो दैट्स ऑल। बाकी एक और भी कमेंट था वीज़ा के हवाले से, विज़िट भी ओपन है। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि विज़िट वीज़ा ओपन है या नहीं है। वर्क वीज़ा भी ओपन है, विज़िट भी ओपन है, लेकिन कोशिश करें कि पहले जो है आप कन्फर्म कर लें, जो वर्क वीज़ा आपको दिया जा रहा है, क्या उसके ऊपर पाबंदी तो नहीं है। अभी भी यानी जो जिनको नहीं पता, वो किसी भी वीज़ा की कॉपी उठाते हैं, पेल देते हैं। ठीक है ना? आगे से लोग फिर बाद में बंदा यानी मरन जोगा भी नहीं रहंदा। ठीक है ना? थोड़ी-सी आप तहकीक कर लिया करें, और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे, वक़्त बचेगा, ज़लालत और परेशानी बचेगी। ठीक है ना? आपको उन चीज़ों से सबसे छुटकारा मिल सकता है, अगर पहले से आपको थोड़ा-सा पता होगा। और हाँ, जो बंदा आपको इंसिस्ट करे कि भैया आप उससे क्वेश्चन करेंगे ना, तो जो फ्रॉडी होते हैं वो आपको कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपने लोगों की बातें सुननी है तो फिर खाना गालना करो। समझ गए ना? नहीं, आप किसी से वीज़ा की बात कर रहे हैं, किसी कोई चीज़ लेन-देन की बात कर रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि किसी ने वीडियो देखी थी या किसी कहीं इन्फॉर्मेशन देखी थी, ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हो, तो वो बोलेंगे आप उन्हीं से कर लें जाके। ये फ्रॉडियों की जो है ना पहली निशानी होती है। शरीफ बंदा जो है ना वो बात रिपीट नहीं करता। बाकी बहरूपिया जो हैं वो हर क्या लें कि रंग नस्ल के मौजूद हैं, और पहचानना जो है वो हमारे ऊपर है कि हमने उनको किस तरह पहचाना, ज़माने के बाद पता चलना है उनका, या पहले से आपने परखना है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मैं वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लंबी बना देता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।